भगवान शंकर कहते हैं देवी भागीरथ को गंगा को भागीरथ प्रकट करके इस भूमि पर लाए थे और एक भागीरथ को तुमने प्रकट किया। वो भागीरथी राम नाम रूपी गंगा को प्रकट करने वाली देवी आप हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज ये अपने लिए नहीं, इस जगत के उत्थान के लिए तुमने प्रश्न किया। मैंने अमर कथा को श्रवण किया, अमर कथा को श्रवण करने के बाद मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, तो मुझे भी कथा सुनाइए ना नाथ। भगवान शंकर आसन पर विराजमान हुए। मैं कैसे जानूंगा कि आप मुझे सुन रही हैं? तो आप संस्कृत का ओम, हिंदी का हंजी, आप ओम ओम का उच्चारण करिए, हम सुनाते चले जाएंगे। हमारी बात को कोई सुन तो नहीं रहा है। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक विगलित अंडा पड़ा था जिसका प्रादुर्भाव जीव का नहीं हुआ था, जिससे पार्वती जी ने कहा सुनाइए नाथ। सुनाना शुरू कर दिया। चौथे दिन भगवान के कृष्ण जन्म की कथा, राम जन्म की कथा बड़ी मीठी है, बड़ी सुंदर है। और ब्रज के संत कहते कि इतनी मीठी है रसगुल्ले की जैसी है। चौथे दिन की कथा सुन करके उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। एक तोते के बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती जी को नींद आ गई, क्योंकि कथा में सत्संग में रुचि हमको तभी होगी जब हमारा पुण्य ज्यादा होगा। प्रारब्ध के कर्म के कारण भी हमारा मन धर्म में नहीं लगता, हमारा मन सत्संग में नहीं लगता, रुचि नहीं पाता। निंद्रा देवी ने घेर लिया। उस बच्चे ने सोचा एक कथा भी राम ले लेगी। पार्वती के स्वर में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। भगवान शंकर सुनाई रहे थे योग क्या है, सन्यास क्या है। जोर से जयकारा लगाई, बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। भैया बोली सुनाइए ना नाथ, योग क्या है, सन्यास क्या है, कर्म योग क्या है। भोलेनाथ ने कहा देवी ये कथा तो मैं कब की सुना चुका हूँ, लेकिन मुझे तो निंद्रा ने घेर लिया था, मैं तो सो गई थी नाथ। तो ये कथा सुन कौन रहा था? पीछे दृष्टि डाली, तोते का बच्चा सुन रहा था। भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध इस बात से नहीं आया कि इसने कथा को श्रवण किया, क्रोध इस बात से आया इसने बिना नियम की कथा को श्रवण किया। मंच के पीछे से कथा श्रवण करना ब्रह्म विद्या की चोरी करने के बराबर बताया गया है। इसलिए सन्मुख आसन पर बैठ करके ही कथा को श्रवण करना चाहिए। त्रिशूल ले लिया, भगवान शंकर पीछे पीछे चल रहे हैं और तोते का बच्चा आगे आगे चल रहा है। यहाँ व्यास जी की पत्नी बिटका देवी, जिनको पिंगला भी कह देते हैं, बिटका देवी ने कहा कि नाथ कोई संतान की उत्पत्ति हो, हमारी बहनें गर्भवती हैं। उबासी ली, सायंकालीन बेला थी। मुख से वह तोते का बालक गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर आए, अरे व्यास जी किसी चोर को देखा है? नहीं नहीं महाराज हमने नहीं देखा है। 12 वर्ष तक वह माता के गर्भ में रहे। वेदों की धुनियां सुनाई दे रही हैं, मंत्र सुनाई दे रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज से निवेदन किया, बिटका देवी ने बालक जन्म लेकर के आए, धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो श्री व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, आपकी माता को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आइए, जन्म लीजिए, धर्म का प्रचार प्रसार करिए। कि गर्भ से बालक बोल पड़ा, यदि मैं बाहर निकलूंगा पिताजी तो ये विष्णु की माया हमको घेर लेगी। इसलिए मायापति विष्णु आकर के स्वयं कह दे, उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा।
तब फिर मैं जन्म लेकर आने को तैयार हूं। मायापति विष्णु ने आकर निवेदन किया, जन्म लिया, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया, सीधा जंगल की ओर चले गए। अब श्री व्यास जी महाराज अपने बेटे को वापस लौटा कर लाना चाहते हैं। अरे हमने तो जन्म दिया था, हमने तो मांग करी थी कि हम इसको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भागवत सौंप सकें। हमने तो चाहा था हमारा बेटा जगत में नाम ऊंचा करे, श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। ये तो सन्यासी बन गया, विरक्त हो गया। हा पुत्र कहते कहते व्यास जी पीछे चले जा रहे हैं। यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्मोऽभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी किस किस बेटे को लौटा कर लाने की कोशिश कर रहे हो? अरे ये बेटा ना जाने कितनी बार कितनों का पुत्र बना होगा, कितनी बार कितनों का पिता बन करके आया होगा। ध्यान में बैठ गए श्री सुखदेव भगवान। छोटे छोटे बच्चों को श्लोक रटा करके भेजा। श्री सुखदेव जी के समीप जाना और उनके पास श्लोकों को गाना प्रारंभ कर देना। शायद उनके अंदर की भावना जागृत हो, वह लौट करके आए तो हम ये 18,000 श्लोक भागवत के श्री सुखदेव को सौंप पाएंगे। बच्चे जाते हैं, श्री सुखदेव के पास जाकर के श्लोकों को गाना शुरू कर देते हैं। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंगासया पाए यद प्रसाद में लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कितनी उदारता, कितनी करुणा गोविंद में भरी है। अरे देखो तो, आई थी एक पूतना नाम की राक्षसी, अपनी हाव भाव लेकर के भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए, विष पान कराने के लिए भगवान ने अपनी माँ यशोदा की गति उस पूतना को प्रदान कर दी। उनके जैसा करुणावान कौन होगा। नेत्र खुले, उन बच्चों से कहा, सुनाइए ना, बंदे क्यों हो गए हो, गाइए ना, श्लोकों को सुनना चाहता हूँ। बालकों ने कहा, आपके पिता के पास में 18,000 श्लोक, आप चलिए लौट करके जाइए और वो भागवत का अध्ययन कराएंगे। श्री सुखदेव जी फिर समाधि में बैठ गए। बच्चों ने कहा कि महाराज नेत्र तो खोले थे, समाधि तो टूटी थी, लेकिन पुनः समाधि में बैठ गए। फिर श्लोकों को रटाते हैं, फिर बालक गाते हैं। और अब ऐसी छड़ी लगी, ऐसे भागे कि श्री सुखदेव भगवान पिताजी के पास आकर रोने लगे। मुझे सुनाइए ना, मैं कथामृत को सुनना चाहता हूँ, मैं भागवत के श्लोकों का पान करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन श्री वेद व्यास जी महाराज व्यास जी के द्वारा हुआ। लेकिन अपना बेटा है, व्यासपीठ सौंप दूंगा, समाज कहेगा अपना ही था, इसलिए सौंप दिया, परीक्षा लूंगा। तो जनक जी महाराज के पास भेजा। श्री जनक जी महाराज की पत्नी सुनैना मैया ने श्री नारद जी और सुखदेव भगवान की परीक्षा करी। ये वास्तव में जितेंद्रिय है कि नहीं, इन्होंने काम क्रोध लोग को जीता है कि नहीं, मैं परीक्षा लूंगी, मैया सुनैना कह रही है। माताओं के अंदर भगवान ने विलक्षण गुण दिए हैं। ये आंख देख करके बता देती है सामने वाले के भाव कैसे हैं, ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। माँ अपने बच्चे की आंख देखती है तो जान जाती है कहाँ से आया होगा। मैया सुनैना कह रही है कि
जनक जी से, महाराज मैं लूंगी परीक्षा, मैं नारद की परीक्षा लूंगी, मैं श्री सुखदेव की परीक्षा लूंगी, तभी आप व्यासपीठ सौंपना, अनाधिकारी को नहीं मिलना चाहिए। व्यास जी जिस समय लौट करके आ रहे थे, उस समय देखा कि कुछ स्त्रियों ने जो जल विहार कर रही थी, वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मैं जब निकला तो मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हो, और आपकी नजरों के सामने मेरा एक नवयुवक बालक निकल गया, उसको देख करके तुमको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं करी, तुमने वस्त्र नहीं पहने। मैं तुम्हारे दादी बाबा की उम्र का, मुझे देख करके शर्म कर रही हूँ। उन गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा हम जानती हैं आप दादी बाबा की उम्र के हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद दृष्टि है। आप जानते हैं स्त्री क्या होती है, आप जानते हैं पुरुष क्या होता है। और एक बात कहूँ, आपके जो बालक श्री सुखदेव भगवान हैं, इनके सामने एक क्या हम हजारों वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र ही कहलाएंगे।